एवरीवन, वेलकम टू बैक टू बेसिक चैनल। आज हम जो है इस वीडियो में लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये पार्ट 1 है वीडियो का। इससे जो है नेक्स्ट वीडियो में हम थ्योरीज पढ़ेंगे, जिसमें जो है वो स्किनर की लैंग्वेज डेवलपमेंट थ्योरी आती है, नोम चोम्स्की की आती है, वाइगोस्की की आती है। आज जो है हम इस वीडियो में स्टेजेस पढ़ेंगे, कौन कौन सी स्टेजेस होती है, जिसमें कोइंग, बैबलिंग, होलोफ्रेज, टेलीग्राफिक स्टेज, ये जो है पढ़ेंगे। और जो है वर्बल ऑपरेंट्स के बारे में, जिसमें फोनेमिक, मॉर्फीम, सिंटैक्स, ग्रामर, ये सब जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। लैंग्वेज डेवलपमेंट की पार्ट 1 की वीडियो है। आगे शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बैक टू बेसिक पर, जहाँ पर जो है आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड वेरियस टॉपिक पर जो है वो डिटेल डिस्कशन वीडियो जो है वो देखने को मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। लैंग्वेज डेवलपमेंट, सबसे पहले देखते हैं कि लैंग्वेज का क्या मतलब होता है। लैंग्वेज इज ए सिस्टम फॉर कंबाइनिंग सिंबल्स so that an unlimited statement can be made for the purpose of communicating with others. लैंग्वेज एक तरह का सिस्टम होता है जिसमें जो है बहुत से सिंबल्स होते हैं, अलग अलग सिंबल्स होते हैं, उन्हें जो है वो कंबाइन किया जाता है और जिससे जो है वो अनलिमिटेड स्टेटमेंट्स हम बना सकते हैं। उन स्टेटमेंट का यूज़ जो है हम कम्युनिकेशन पर्पस के लिए करते हैं। ये जो है डेफिनेशन वो सिसरेली से ली गई है, जो बुक है। इट कैन अलाउ पीपल नॉट ओनली टू कम्युनिकेट विद वन अनदर बट ऑल्सो टू रिप्रेजेंट देयर ओन मेंटल एक्टिविटी। ये जो लैंग्वेज होती है ये ना केवल जो है कम्युनिकेशन में हेल्प करती है कि हम दूसरों से बातचीत कर सके, बता सके अपनी फीलिंग्स, इमोशंस, या कुछ भी अगर हमें कुछ डिमांड करनी है उन्हें जो है वो दूसरों से कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। और ऑल्सो रिप्रेजेंट करती है लैंग्वेज हमारी मेंटल एक्टिविटी। जो वर्ड हम यूज़ कर रहे होते हैं, जो स्टेटमेंट हम यूज़ कर रहे होते हैं, उससे जो है वो मेंटल एक्टिविटी जो है वो देखने को मिलती है कि एक पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, क्या उसके जो है थॉट्स है। तो उससे भी जो है वो लैंग्वेज से जो है उसका पता चलता है। तो लैंग्वेज जो है वो स्टेजेस में डेवलप होती है। लैंग्वेज जो है वो स्टेजेस में डेवलप होती है, जिसमें कोइंग, बैबलिंग, अलग अलग स्टेजेस में। जैसे एक बच्चा छोटा होता है उसकी जो है वो स्टार्टिंग होती है वहाँ से लैंग्वेज डेवलपमेंट होने की, जिसमें स्टेज फर्स्ट आता है क्विंग स्टेज। क्विंग स्टेज में क्या होता है, एट अराउंड 2 months ऑफ एज एक बच्चा जो 2 महीने तक का है वो जो है बेबी स्टार्ट करता है आवाज़ें निकालना, बिगिन टू मेक वाउ लाइक साउंड, कुछ आवाज़ें निकालना जो है वो शुरू करता है। उस स्टेज को जो है वो क्विंग स्टेज कहते हैं। इन जो है वो साउंड्स का कोई मीनिंग नहीं होता है। इवन अगर कोई बच्चा जो है वो बोल नहीं सकता इन लेटर स्टेज में, वो भी जो है वो क्विंग स्टेज में कुछ आवाज़ें निकालता है, उससे ही जो है वो क्विंग स्टेज कहते हैं। इसके बाद आती है बैबलिंग स्टेज, जो सेकंड स्टेज है। इसमें क्या होता है, एट अबाउट 6 month अब जो है वो बच्चे में डेवलपमेंट हो रही है। लैंग्वेज की डेवलपमेंट जो है वो धीरे धीरे हो रही है। इन्फेंट जो है अब क्या करेगा, कॉन्सोनेंट साउंड्स जो है वो निकालना शुरू करता है, वाउल्स निकालना शुरू करता है। साउंड जो है वो कुछ वाउल्स, ए, ई, आई, इस तरह के वाउल्स जो है वो यूज़ करता है, कॉन्सोनेंट का यूज़ करता है। उन्हें मिला के जो है वो कुछ बोलने की कोशिश करता है, विच एट टाइम्स कैन ऑलमोस्ट साउंड लाइक रियल स्पीच, एक जो है वो रियल स्पीच की तरह। इस मोमेंट पर बैबलिंग स्टेज में जो है वो स्पीच जो है वो कैसी लगेगी, जो है वो रियल स्पीच जैसी लगेगी। किस तरह के वर्ड जो है वो यूज़ करता है, बा, आ, डा, डा, लेकिन इनका कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होता है इनका, सिर्फ वो इस तरह के वाउल्स, कॉन्सोनेंट वर्ड का जो है वो यूज़ करता है। इवन इन डीफ children actually decrease their babbling after 6 months while increasing their use of sign and gesture. बैबलिंग स्टेज तक एक डीफ बच्चा, जो बच्चा बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, वो जो है वो पहुंच जाता है। लेकिन इसके बाद
जब साइन यूज़ करना होता है, गेस्चर्स जो है वो यूज़ करने होते हैं, उस टाइम पर जो है वो बच्चा यूज़ नहीं कर पाता, जो डीफ होता है या जो अपनी लेटर स्टेजेस में बोल नहीं पाता है, जिसके वोकल सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होती है, किसी और रीज़न से अगर वो बोल नहीं सकता तो वो बैबलिंग स्टेज तक थोड़ा बहुत पहुंच जाएगा, लेकिन उसके बाद की जब साइंस और गेस्चर्स जो है वो यूज़ करने पड़ते हैं तब जो है उस स्टेज पर वो नहीं पहुंच पाएगा। तो ये थी सेकंड स्टेज बैबलिंग। नेक्स्ट है स्टेज 3। स्टेज 3 में क्या होता है, वन वर्ड स्पीच है ये, होलोफ्रेसिस स्पीच है ये, अराउंड एज 1 ईयर, 1 साल का बच्चा, चाइल्ड बिगिन टू से एक्चुअल वर्ड्स। अब जो है एक बच्चा वर्ड्स बोलना शुरू करता है। एक बच्चा जो 1 साल का जो है हो चुका है, कुछ कुछ जो है वो वर्ड जो है वो बोलना शुरू करता है। दिस वर्ड्स आर एक्चुअली नाउन्स होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं एंटायर फ्रेज ऑफ मीनिंग। अब वन वर्ड स्टेज में क्या होता है, बच्चा जो है वो केवल एक वर्ड का यूज़ करता है और उस एक वर्ड से जो है वो हमें उसके पूरे सेंटेंस को जो है वो समझना पड़ता है कि बच्चा क्या कह रहा है। जैसे अगर बच्चा जो है वो कहता है मिल्क, वोंट बोल, तो इस तरह की वन वन वर्ड का जो है वो यूज़ करता है, तो इससे जो है वो हमें पता चलता है कि वो बच्चा कहना क्या चाह रहा है, क्या डिमांड कर रहा है, क्या चाहता है। तो ये जो है वो वन वर्ड स्पीच में होता है। नेक्स्ट है, इस टाइम पर वन वर्ड स्पीच में 2 तरह की मिस्टेक या एरर जो है वो बच्चा करता है। फर्स्ट है ओवर एक्सटेंशन, सेकंड है अंडर एक्सटेंशन। इसमें क्या होता है, पहले देखिए ओवर एक्सटेंशन एरर क्या होता है। When a child uses a word to describe a wider range of object or concept, जब एक बच्चा वर्ड का यूज़ कर रहा होता है तो अब वो क्या करता है, एक वर्ड को यूज़ जो है वो हर जगह कर लेता है। जैसे समझिए एक 2 साल का बच्चा है और उनके घर पे एक डॉग है और उससे जो है वो सब डॉगी डॉगी कहते हैं, या उस डॉगी का कोई नाम भी है, ऐसे भी हम सोच सकते हैं। अब वो बच्चा क्या करेगा, बाहर जाएगा, उसे वो किसी कैट को देखेगा उसे भी डॉग कहने लग जाएगा, अगर वो किसी काऊ को देखेगा उसे भी डॉग कहने लग जाएगा, वो किसी और 4 लेग के एनिमल को देखेगा उसे भी जो है वो डॉग कहना लग जाएगा। तो एक वर्ड है जिसका यूज़ जो है वो हर जगह कर रहा है, तो ऐसी एरर को जो है वो ओवर एक्सटेंशन कहा जाता है। एक एग्जाम्पल और समझिए, अगर एक बच्चा है, उनके घर में कोई डॉग है, उस डॉग का नाम जो है वो रॉकी है, उनके घर पे जो डॉग है उसका नाम जो है वो रॉकी है। अब वो बच्चा जो है वो बाहर जाता है, अब वो बाहर डॉग्स को देखता है अलग अलग, उन सबको भी जो है वो रॉकी रॉकी कहने लग जाता है। तो इससे क्या हुआ, एक वर्ड का जो है ओवर एक्सटेंशन जो है उसने कर दिया, अब वो हर डॉग को जो है वो रॉकी कह रहा है, तो ऐसे जो है वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो इससे क्या, ये एरर क्या होता है, ओवर एक्सटेंशन एरर, कि एक वर्ड का यूज़ जो है वो वाइडर रेंज के लिए कर देना। नेक्स्ट है अंडर एक्सटेंशन। अंडर एक्सटेंशन में क्या होता है, अंडर एक्सटेंशन व्हेन ए चाइल्ड इनकरेक्टली रिस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ ए वर्ड। अब जो है बच्चा रिस्ट्रिक्ट कर रहा है वर्ड को, इसे समझिए, माई ब्रदर ओनली माइन, नो बडी यूज वर्ड ब्रदर। एक बच्चा है, उसका एक भाई है, वो उससे जो है वो भाई कहता है, ऐसे जो है वो उससे बोलता है। अब उस बच्चे के सामने कोई और आ गया, अब जब वो भी यूज़ कर रहा है वर्ड ब्रदर का या भाई का, तो अब क्या करेगा, वो बच्चा जो है वो रोना शुरू कर देगा कि ये तो मेरा भाई है, ये तो मेरा है, मेरा ब्रदर है। तो इससे क्या हुआ कि इस वर्ड का यूज़ सिर्फ मैं कर सकता हूँ और कोई यूज़ नहीं कर सकता, तो रिस्ट्रिक्ट हो गई उसकी लैंग्वेज यूज़ करने की, इनकरेक्टली जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया। जबकि जैसे दूसरे उससे समझिए, अगर एक बच्चा अपनी मम्मी को मम्मी कह रहा है, तो अगर कोई दूसरा बच्चा उसे जो है वो मम्मी कहेगा तो वो बच्चा रोना शुरू कर देगा कि नहीं ये तो मेरी मम्मी है। तो इस तरह से जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है उस बच्चे की लैंग्वेज। तो ये जो है वो सेकंड एरर होता है, जो कौन से स्टेज में होता है, होलोफ्रेसिस स्टेज में। ये 2 तरह के एरर जो है हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है टेलीग्राफिक स्पीच। इसमें क्या होता है, एट अराउंड
1 year and a half year तक toddler begin to strip words together using words, noun, adjective words, इन सब का अब पूरा एक सेंटेंस बनाना जो है बच्चा सीखता है. नाउ चाइल्ड एबल टू फॉर्म गोइंग टू ऑफ मीनिंग ऑफ सेंटेंसेज आर यूज. अब जो है बड़े बड़े सेंटेंसेस बनाना जो है बच्चे ने शुरू कर दिया. अब वो पूरी लाइन जो है वो बोल रहा है. आई वॉन्ट मिल्क, मुझे दूध चाहिए, मुझे जो है खेलना है. अब वो पूरी लाइन का जो है वो यूज़ करता है. टेलीग्राफिक स्पीच में पूरे जो है वो सेंटेंस बोलता है जिसमें नाउन भी होते हैं, एडजेक्टिव भी होते हैं, वर्ब्स भी होती है. अब एट दैट टाइम जो है बच्चा एक एरर करता है. उस एरर को कहते हैं ओवर जनरलाइजेशन. इसका क्या मतलब होता है? ए लैंग्वेज डिस्टोर्शन दैट इन्वॉल्व अप्लाइंग द आउटकम ऑफ ए सिंगल इवेंट टू ऑल सिमिलर इवेंट. एक इवेंट को, एक वर्ड को जो है अप्लाई कर देना सभी इवेंट पर. जैसे जब बच्चा बोलना शुरू होता है तो वो क्या करता है, जैसे कि एक फॉर्म है वर्ब, इसको कहते हैं गो, वेंट, गून. ये इसका रियल जो है वो मीनिंग होता है. लेकिन अगर हमने मैक्सिमम वर्ब देखी हो तो उसमें ईडी का यूज़ होता है. ईडी का यूज़ अगर हमें कोई वर्ब जो है वो बनानी होती है तो उसमें जो है वो ईडी लगता है मैक्सिमम में. अब बच्चा क्या करेगा, ऐसे वर्ब में भी जो है वो ईडी लगा देगा जिसमें नहीं आती हो. तो उसे बोलना तो वेंट चाहिए था लेकिन वो गोड जो है यहाँ भी बोल देगा. यहाँ पे उसे एट बोलना चाहिए था लेकिन इसे न बोल के वो क्या बोल देगा, ईटिड. तो इस तरह से वो जो है वो जनरलाइज कर देता है. एक वर्ब को जो है वो अलग वर्ब पे यूज़ कर देता है. ऐसी ऐसी मिस्टेक जो है वो बच्चा जो है वो करना शुरू कर देता है कि एक वर्ड को जो है वो जहाँ पर उसका यूज़ भी नहीं होता है वहाँ भी जो है उसका यूज़ कर देना. तो उससे जो है क्या कहते हैं, ओवर जनरलाइजेशन कहा जाता है. नेक्स्ट है लेवल्स ऑफ लैंग्वेज. अब जो है वो अलग अलग लेवल्स होती है लैंग्वेज में, जिसमें जो है वो लैंग्वेज डेवलप होती है. सबसे पहले बच्चा साउंड निकालना शुरू करता है, फिर वर्ड बोलना शुरू करता है, फिर सिंटैक्स बनाना शुरू करता है, फिर ग्रामर सीखता है. तो ऐसे जो है वो लेवल अप जो है वो होता चला जाता है कि पहले फोनीम, फिर मोर्फीम से जो है वर्ड बोलना शुरू करता है, फिर सिंटैक्स बनाना शुरू करता है, फिर बच्चा ग्रामर सीखता है. तो इस तरह से लेवल जो है वो चलती है लैंग्वेज की. तो सबसे पहली लेवल है फोनीम की, बेसिक यूनिट ऑफ साउंड इन ए लैंग्वेज. हर लैंग्वेज, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, हिंदी एक लैंग्वेज है, उनकी जो है एक साउंड होती है. जैसे कि ए, बी, सी, ये क्या है, एक साउंड है. इस तरह से क्या, ऐसे ही जो वो हिंदी में भी क्या होता है, आम, आ, ई, उ, ये क्या है, साउंड्स होते हैं. हर लैंग्वेज की अपने अपने वाउल्स होते हैं, अपने अपने जो है वो क्या होते हैं, साउंड्स होती है. सब लैंग्वेज की डिफरेंट जो है वो फोनीम होती है. तो इस जो भी उसकी मदर लैंग्वेज होती है बच्चे की, इस स्टेज पर बच्चा जो है अपनी मदर लैंग्वेज की जो है वो क्या सीखता है, साउंड्स जो है वो सीखता है. फोनीम आर डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेजेस के लिए अलग होते हैं. फोनीम आर डिफरेंट इन प्रोनाउंस सिंगल लेटर. ए साउंड इज डिफरेंट इन कैट, ईट. अब जो है वो अलग अलग फोनीम जो है ये सीखता है, जैसे कि कैट वर्ड, ईट वर्ड, एट वर्ड, इन डे हो गया. तो इन सब के फोनीम जो है वो अलग अलग यूज़ किए गए हैं. जो साउंड आती है कैट में, जो साउंड आती है ईट में, तो ये चीज़ें जो है बच्चा सीखता है. इस तरह की साउंड जो है वो निकालने की कोशिश करता है. एट 9 मंथ इन बैबलिंग स्टेज में फोनीम जो है वो डेवलप होती है. बैबलिंग स्टेज में जो है बच्चे में फोनीम जो है वो डेवलपमेंट होना उसका शुरू होता है. ये पार्ट जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है. पूछा जाता है कि फोनीम जो है वो किस स्टेज में डेवलप होता है. फोनीम जो है वो बैबलिंग स्टेज में जो है वो डेवलप होती है. नेक्स्ट है मोर्फीम. मोर्फीम में क्या होता है, ये जो है वो सेकंड लेवल है. अब बच्चे ने साउंड जो है वो प्रोड्यूस करनी जो है वो शुरू कर दी है, सीख लिया है. अब क्या करेगा फोनीम, अब वो जो है एक मीनिंगफुल वर्ड जो है वो बनाएगा उन साउंड्स का यूज़ करके. इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग विद इन ए लैंग्वेज. अब बच्चा फोनीम में क्या करता है, सबसे पहली बार
मीनिंग जो है उसकी लैंग्वेज में मॉर्फीम लेवल पर आता है, जिसमें जो है वो प्लेइंग, बैटिंग, ईटिंग, प्लेइंग इस तरह के वर्ड जो है वो वर्ड बनाना जो है वो शुरू करता है, वन वर्ड जो है वो शुरू करता है। और मॉर्फीम जो है वो होलोफ्रेज स्टेज में जो है वो डेवलप होता है। इसी के बाद थर्ड लेवल जो है वो होता है सिमेंटिक। सिमेंटिक में क्या होता है, द रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस का मीनिंग जो है वो सीखता है। सिमेंटिक का मतलब होता है मीनिंग। अब जो वो वर्ड बोला है प्लेइंग, वर्ड बोला है ईटिंग, वर्ड बोला है, वर्ड जो है उसने यूज़ करा, जो भी वो वर्ड यूज़ करता है, बुक हो गया, ईटिंग हो गया, प्लेइंग हो गया, फुटबॉल हो गया, बॉल हो गया, एप्पल हो गया, तो उन सब का जो है वो मीनिंग भी जो है वो सीखता है बच्चा होलोफ्रेज स्टेज में ही। होलोफ्रेज स्टेज में दो तरह की चीज़ें जो है वो बच्चा सीखता है। मॉर्फीम, सबसे पहली स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल वर्ड जो है वो लैंग्वेज का होता है मॉर्फीम। और सिमेंटिक, उस वर्ड का जो है वो मीनिंग सीखता है कौन से स्टेज में, होलोफ्रेज स्टेज में। और ये नेट के एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कौन से स्टेज में बच्चा मॉर्फीम सीखता है, कौन से स्टेज में बच्चा फोनीम सीखता है। तो ये जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है सिंटैक्स। सिंटैक्स में क्या होता है, इट इज़ ए सिस्टम ऑफ रूल्स फॉर कंबाइनिंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू फॉर्म ग्रामेटिकली सेंटेंसेस। अब जो है सिंटैक्स में क्या होता है, वर्ड्स को किस तरह कंबाइन करना है। अगर आपने देखा हो सिंटैक्स जो है वो हिंदी के अलग होते हैं, हिंदी लैंग्वेज के, और इंग्लिश लैंग्वेज के जो है वो अलग होते हैं। सिंटैक्स क्या होता है, जैसे कि इसे एग्जाम्पल से समझिए। अगर मैं ये कहूँ मोहन स्लैप द बॉय, मोहन ने जो है एक बच्चे को जो है वो थप्पड़ मारा। अब जो है नेक्स्ट अगर मैं इस बात को इस तरह कहूँ मोहन द स्लैप बॉय, मोहन जो है एक ऐसा बच्चा है जो थप्पड़ मारता है या स्लैप करता है, तो इन दोनों का मीनिंग जो है वो अलग हो गया, केवल सिर्फ थोड़े एक दो वर्ड के आगे और पीछे लगाने से। तो इस तरह की सिंटैक्स जो है वो सीखे जाते हैं कि किस तरह वर्ड्स को कंबाइन करना है, किस वर्ड को पहले लगाना है, किस वर्ड को जो है वो बाद में लगाना है। तो सिंटैक्स जो है वो बच्चा जो है वो सीखता है। तो ये जो है वो फोर्थ, इस सबसे पहले फिर जो है वो सिंटैक्स डेवलप होता है। इसके बाद आता है प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक्स में क्या होता है, द प्रैक्टिकल आस्पेक्ट ऑफ यूजिंग लैंग्वेज, कि अब जो है बच्चे की लैंग्वेज जो है वो प्रो लेवल की हो गई है। अब अपने गेस्चर्स को यूज़ करना, किस वर्ड पर ज़्यादा एम्फेसाइज देना है ये सीखना, एबिलिटी टू स्पीक चिल्ड्रन डिफरेंट वे कंपेयरिंग टू एडल्ट। अब जो है बच्चा जो है वो सीखता है लैंग्वेज को अलग अलग तरह से, जो है उसकी पिच को, टोन को, वॉल्यूम कैसे यूज़ करनी है, रिदम कैसी होनी चाहिए मेरी लैंग्वेज की, एम्फेसिस करता है वर्ड को, मोरलिटी सीखता है वर्ड्स में कि किस तरह बोलना चाहिए, थैंक यू, सॉरी, ये सारी चीज़ें जो है वो इस स्टेज में सीखी जाती है प्रैग्मेटिक स्टेज में। प्रैक्टिकल आस्पेक्ट कुछ जो है ये जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट में, इसे जो है वो काउंट नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ जो है बच्चे इसे सीखते हैं, सिंटैक्स तक तो सीखना कंपलसरी होता है कि हर किसी को सीखना पड़ता है, और सब में जो है वो सेम, मोस्ट प्रोबेबली जो है वो सेम देखा जाता है। लेकिन प्रैग्मेटिक्स जो है वो कुछ बच्चे ज़्यादा अच्छे से सीख लेते हैं, कुछ बच्चे जो है वो बिल्कुल सीखते ही नहीं हैं। तो ये जो है वो इतनी जो है इम्पोर्टेंट मानी नहीं जाती है डेवलपमेंट में। ये जो है वो अपनी खुद की कि हम कितना डेवलपमेंट कर रहा है एक बच्चा, उस पर जो है वो किस तरह सिखाया गया है, उस पर जो है वो डिपेंड करता है। तो सबसे पहले जो है फोनीम डेवलप होती है कौन से स्टेज में, बैबलिंग स्टेज में। फिर जो है वो मॉर्फीम डेवलप होती है कौन से स्टेज में डेवलप होती है, फोनीम डेवलप होती है, फिर मॉर्फीम डेवलप होती है, फिर सिमेंटिक डेवलप होती है, फिर सिंटैक्स डेवलप होता है, फिर प्रैग्मेटिक्स जो है वो डेवलप होता है। तो ये जो है इसका सीक्वेंस है जो पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। तो ये थी हमारी लेवल्स ऑफ लैंग्वेज और स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। आज की वीडियो में बस इतना ही। जुड़े रहे हमारे चैनल बैक टू बेसिक से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।